सर, प्रसव के दौरान एक महिला की मौत हुई थी, जिसपे परिजनों ने बवाल किया था और उसके बाद एक उसका वीडियो भी वायरल हो रहा है जीवित अवस्था में, जब महिला भाग रही है। महिला का कहना है कि मुझे बचा लो, नहीं मार डाले। क्या कुछ मामला था? देखिए, ये एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई जिसमें बहुत बड़ी लापरवाही परिजनों द्वारा की गई कि जो प्रोटोकॉल होता है कि कम से कम एक गर्भवती महिला की 8 बार जांच होनी चाहिए और उसकी केवल 2 बार जांच हुई थी। ऐसा अभी तक के उसके पेपर देखने से पता चलता है, वो भी प्राइवेट में हुई थी। और सबसे बड़ी बात ये है कि उस बीमारी में मस्तिष्क में भी असर होता है, उस बीमारी में मस्तिष्क में भी असर होता है जैसे जैसे प्रेगनेंसी बढ़ती है, और वही हुआ। इसीलिए शायद वो ब्लड प्रेशर बढ़ने के कारण, हार्ट रेट बढ़ने के कारण अपने पूरे होश में नहीं थी, और इस कारण से उसके द्वारा ऐसी हरकतें की जा रही थी, कहीं गोल गोल घूम रही थी, कहीं भाग रही थी, कहीं घबरा रही थी। तो इस कारण से ऐसी प्रतिक्रिया होना स्वाभाविक है और उसको हम लोगों ने मैनेज करने की कोशिश की। लेकिन चूंकि इतना एडवांस स्टेज में आई थी, प्लेटलेट बहुत लो थी, 28,000 प्लेटलेट थी जब वो हमारे यहाँ रात को 1 बजे आई थी, वो इमरजेंसी आवर्स में। इसके बावजूद 1 घंटे के अंदर हमने उसके जांच की ब्लड की और उसका पूरा ट्रीटमेंट चालू किया, उसको समझाइश दी, लेकिन हम लोग अपनी कोशिशों में सफल नहीं हो सके, और ये बात अलग है। लेकिन पूरी कोशिश हमारे चिकित्सकों के द्वारा, हमारी ड्यूटी डॉक्टरों के द्वारा, हमारे पैरामेडिकल वर्कर्स के द्वारा की गई, लेकिन ऐसा कुछ दुर्भाग्य था कि हम उसको बचा नहीं सके। जच्चा बच्चा की मौत के बाद डॉक्टरों पर परिजनों ने लापरवाही का आरोप लगाया। स्वाभाविक है, उनकी व्यथा से, चूंकि उनके इतने बड़ा नुकसान हुआ है तो स्वाभाविक है लोग इस प्रकार के आरोप लगाते हैं। लेकिन इन आरोपों में एक भी सच्चाई नहीं है, क्योंकि वो बीमारी ही ऐसी है, और जो कि वन ऑफ द लीडिंग कॉजेज में है कि जो आपकी मातृ मृत्यु दर है उसमें पहले दूसरे नंबर पे आती है ये प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन, PIH, एक्लेम्सिया इसको बोलते हैं। तो स्वाभाविक है कि उनका वो अभी इतने गहरे विषाद में है, तो उनका ऐसा आरोप लगाना स्वाभाविक है। प्रबंधन ने इस मामले में क्या कार्यवाही की है अभी तक? प्रबंधन ने अभी तक, हमने अधिष्ठाता महोदय के निर्देशानुसार और माननीय हमारे विधायक वहाँ के, जहाँ के वो निवास करती हैं, वहाँ के लोकल विधायक नयन प्रजापति जी की एक बैठक के बाद ये निर्णय लिया गया कि अभी तत्काल रिलीव करने के लिए आप जो प्रथम दृष्टया दोषी पाए गए हैं उनको, आप नर्सिंग ऑफिसर्स को हम लोगों ने सस्पेंड किया, क्योंकि उनके द्वारा कुछ ऐसी बातें सामने आई जिसकी भी पुष्टि होना बाकी है कि उन्होंने दुर्व्यवहार किया या मरीज को अच्छे से काउंसिल नहीं कर पाए। उनको सस्पेंड किया है और अभी 2 दिन के भीतर पूरी रिपोर्ट बनाई है, हाई पावर कमेटी बनाई है अधिष्ठाता महोदय के निर्देशानुसार, और हम इसमें 2 दिन के बाद निश्चित रूप से आगे और कार्रवाई करेंगे। परिजनों का आरोप ये भी है कि जो ऑपरेशन किया था, जिस डॉक्टर ने, चिकित्सक ने किया है, तो उसने भी सही से नहीं किया। कौन से चिकित्सक ने ऑपरेशन किया? हमारे यहाँ सीनियर रेजिडेंट हैं डॉक्टर रवीना सिंह, उन्होंने इसका ऑपरेशन किया था। साथ में एक 3rd ईयर जो हमारे PG डॉक्टर है वो भी थी, साथ में वॉच थी, और बिल्कुल कुशल विशेषज्ञ चिकित्सकों के द्वारा इनका ऑपरेशन किया गया। डॉक्टर सोनल अग्रवाल वो वहाँ पे थी, और उनकी देखरेख में, उनकी समझाइश पे, उनके परामर्श पे ऑपरेशन हुआ, जो ड्यूटी डॉक्टर थी। और ये कहना बिल्कुल गलत है कि किसी भी प्रकार की कोई लापरवाही हुई। वो नर्स का क्या नाम है? एक साधना वर्मा है, एक मुजालदे है।